दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार आगामी सोमवार को एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। अस्पतालों में बेड की जानकारी ऐप के जरिए मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना मरीजों को अस्पताल के बारे में आसानी से पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए हम अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप का विकास कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दिल्ली में परमानेंट लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 6,600 बेड हैं। 5 जून तक 9,500 बेड तैयार हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों में 2,500 से ज़्यादा कोरोना मरीजों के लिए बेड अवेलेबल है। केजरीवाल ने बताया कि आज दिल्ली में कोरोना वायरस के 17,386 मामले जो हैं सामने आए हैं। इनमें से 2,100 मरीज अस्पताल में हैं, बाकी सब घरों के अंदर हैं, वो घरों के अंदर इलाज करा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड तैयार हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 1 साल को आम आदमी के लिए बदतर बताते हुए शनिवार को कहा कि राज्य ने उस अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है जो संप्रंग के समय यानी कि यूपीए सरकार के समय कुलांचे भर रही थी। गहलोत ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार के पिछले 6 साल को भारतीय इतिहास में उस दौर के रूप में याद किया जाएगा जब आम आदमी सबसे अधिक पीड़ित हुआ और इसे असहनीय परेशानी झेलनी पड़ी। गहलोत ने कहा कि मोदी 2.0 का पहला साल भारत में ज़्यादा आम लोगों के लिए बदतर रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यों के सुझाव पर लॉकडाउन पर फैसला होगा। इस बैठक के दौरान पीएमओ और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच आज फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है, ऐसे में आज की ये बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना संकट से लड़ाई में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी बात की है। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल की कमियां 6 साल में दूर की है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 1 साल पूरा कर रहे हैं तो पूरा विश्व कोरोना के साए में है। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय भारत की कोरोना टेस्ट की क्षमता जो है सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रतिदिन थी और आज ये क्षमता 1.060 लाख टेस्ट प्रतिदिन है। आज देश में करीब 4.50 लाख पीपीई किट्स प्रतिदिन देश में बन रहे हैं। करीब 58,000 वेंटिलेटर्स जो हैं देश में बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के उलट मानसून शनिवार को केरल तट से टकराया है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने इस बात का दावा किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून 1 जून को केरल तट से टकराएगा, लेकिन अब 2 दिन पहले ही इसके आने की खबर है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। स्काईमेट वेदर के सीईओ जतिन सिंह ने कहा कि केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की घोषणा करने के लिए बारिश, आउटवेव, लॉन्ग वेव, रेडिएशन, OLR मूल्य और हवा की गति जैसी सभी स्थितियों की निगरानी पूरी तरह से की गई है। केरल के तट से मानसून के टकराने के बाद देश में 4 महीने की बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। देश में जून से सितंबर के बीच 75% जो है बारिश होती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।